हमसे पहले जाते हो। और हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले जाते हो। ये प्यार अभी तक दिया नहीं, तो मौत गोद में सोते हो। ये प्यार अभी तक दिया नहीं, तुम मौत गोद में सोते हो। भगवान कौन सी आपत्ति डालती प्रभु, आपने बोला कि अपना लाल छीन लिया भगवान, और मेरा बेटा अपने प्राणों खो बैठा भगवान। और प्राण चले और प्राण चले, और काया तब रोई रामा प्राण चले। प्राण चले जब काया रोई, छोड़ चले दिल मोही। प्राण चले जब काया रोई, छोड़ चले दिल मोही। हम जाने काया सिख गई है सही कारण, मन मान खोई या तब रोई बाबा प्राण चले। गुड़ पकड़ कर माता रोई, वह कहे सग भाई। गुड़ पकड़ कर माता रोई, वह कहे सग भाई। लटकारे प्रिया रोवे हंस की होती पिताई, बाबा प्राण चलेगा या तब रोई बाबा प्राण चले। भगवान रोजी फुट गई कोई चोरी। पहले नायक प्रिया रोजी फुट गई कोई चोरी। कबीर सुनो भैया तू दिन चोरी चोरी, बाबा प्राण चलेगा या तब रोई बाबा प्राण चले। भगवान हाँ जी, क्या मैं देख रहा हूँ एक बुढ़ा ब्राह्मण जीवित हो और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। जब से माता सीता का वनवास हुआ है
तब से सब अधर्म के कार्य होने लगे। ये खबर चल करके भैया से बतलाते हैं। आह प्रभु, कौन सी आपत्ति डालती भगवान। भैया अपने राज्य में एक अचरज की बात देखी भैया। क्या देखा है भैया, एक बुढ़ा ब्राह्मण जीवित तो और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। वो आपके राज्य को धिक्कार रहा है। कहता है कि जब से राम राज्य हुआ तब से सब अधर्म के कार्य होने लगे। भैया तो महाराज उस स्थान पर चलो जहाँ ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। आओ भैया। चलो गुरुजी, देखिए अपने राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब बेचारा ब्राह्मण रो रहा है। चलो उस स्थान पर चला जाए जहाँ ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। चलो बेटा, सीख चल करके देखते हैं। चलो गुरुजी। हजार लेकिन मिलता है नहीं बेटा लेकिन मिलता है नहीं बेटा बारंबार। अरे भगवान आप। हाँ ब्राह्मण देव। प्रभु, ये पिता जीवित बैठा और बेटे की मृत्यु हो गई। भगवान मृत्यु हो गई प्रभु भगवान। और आपके वंश में पुरुष राज चलाया है। किसी के राज में ऐसा घोर अन्याय महान पाप नहीं हुए। जब से आपका राज आया है भगवान, तब से घोर अन्याय महान पाप हो रहे हैं। ये पिता जीवित बैठा और बेटे की मृत्यु हो गई। भगवान मृत्यु हो गई। गुरुजी मुझे बताओ, आज तुम्हें राज में आधार और अनित के कार्य नहीं हुए, आज कारण क्या है? राम राज्य नहीं पावन राज में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। आज कारण क्या है कि अल्पमरात तो नहीं सौम्य पीरा, अल्पमरात तो नहीं सौम्य पीरा। सब सुंदर सब बिरज शरीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। किसी की अल्प मृत्यु नहीं हुई थी। आज कारण क्या है कि पिता जीवित है और पुत्र की मृत्यु हो जाए, इसका क्या कारण है? देखियो इसका कारण मैं शीघ्र बतला रहा हूँ बेटा। बताओ। वास्तव में कधर्मी बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के मेरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर
विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कटा है। एक अधर्मी अत्याचारी दुष्कर्मी उसी दंडक वन में बैठे ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। उसी के पापों द्वारा इस ब्राह्मण बेटे की मृत्यु हो गई है। अगर अपने बाणों द्वारा उस अधर्मी का संहार दो तो ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाएगा। जीवित हो जाएगा। ठीक है गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उसे समाप्त कर दो। अरे गुरुजी, आप तो सत्य कह रहे थे, अधर्मी की मृत्यु होते ही ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। लेकिन मुझे बताओ, जब हमारे राज में उन अधर्मियों को ब्राह्मण का कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो मैं राज में ब्राह्मण का कार्य क्यों करते हैं गुरुदेव? इसका कारण मैं शीघ्र बतला रहा हूं। बताओ गुरुजी। कितना भी कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण, फिर भी पुलस के कुल में था ब्राह्मण था पंडित था रावण। फिर भी पुलस के कुल में था ब्राह्मण था पंडित था रावण। अत्याचारी अधर्मी दुष्कर्मियों का था रावण, फिर वे पुलस्त्य के कुल का थर्ड जाति का ब्राह्मण था। तुमने छत्र करके क्या किया बेटा राम? बताओ गुरुजी। तुमने उसको छत्री होकर संहारा जो रणस्थल में, वह ब्रह्म पापो ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। वह ब्रह्म पापो ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। रावण तो ब्राह्मण जाति का था और तुम क्षत्रिय करके उसे रणस्थल में संहारा, तुम्हें पर दोष लग गया है। इस कारण से अयोध्या में अनीति कुरीति और दुराचार्य हो रहे हैं बेटा। तो मुझे बताओ, क्या किसी प्रकार से इस पाप से हम उद्धार हो सकते हैं गुरुदेव? हाँ, उद्धार हो सकते हो। उद्धार होने का तरीका बतला रहे हैं। बता गुरुजी। रच जाए यदि यह समय तो सारी बाधाएं जाए, आनंद अमृत धाराएं फिर श्याम घटाए बरसाए। आनंद अमृत धाराएं फिर श्याम घटाए बरसाए। जब जब आपत्ति देश पर हो तो या की रजा देते हैं हम, और अपने सब दुष्कर्मों को इस भांति मिटा देते हैं हम। और अपने सब दुष्कर्मों को इस भांति मिटा देते हैं हम। अगर ये समय यज्ञ रचा दी जाए तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, फिर अयोध्या में देखते हो खुशी खुशी नजर आएगी। तो गुरुजी, आप शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी करा गुरुदेव। ऐसी इच्छा है मंत्री। ये गुरुदेव, देखो बेटा, बेटा राम यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ की समस्त सामग्री तुम्हें उपस्थित करना है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं शीघ्र ही जाता हूँ और ये की समस्त सामग्री उपस्थित करता हूँ गुरुदेव। हाँ बेटा जाओ, शीघ्र कार्य में लगो, तत्काल लेके।
लो माता श्री। एवं पुत्र कुश। अरे पुत्रों, मैं तुम दोनों को देख लेती हूँ तो अपना पिछला सारा गम भूल जाती हूँ मेरे लाल। सत्य है माँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तू। तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तू। मेरा नाम करेगा रोशन। माता श्री। ये पुत्र कुश, देखो पुत्रों, आज तक तुम खेलते कूदते आए हो, आज से मैं तुम दोनों को एक ही कार्य सौंपना चाहती हूँ। हे माता श्री, वो हम दोनों भाइयों के लिए कौन सा कार्य है माँ? बेटा, माता श्री। आज से तुम दोनों भाई अपने गुरुजी की सेवा में जाओ। हे माता श्री, गुरुजी की सेवा करने में हमें कौन सा लाभ प्राप्त होगा माँ? अरे बेटा, गुरुजी की सेवा करने से अनेकों प्रकार का ज्ञान होगा। कैसा ज्ञान माँ? बेटा, जैसे धनुष बाण चलाना, सितार बजाना, संगीत के माध्यम से अनेकों प्रकार का ज्ञान होता है। ऐसी बात है माता श्री। हाँ बेटा। तो मैं आपके कहने के अनुसार मैं गुरुजी की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम। हे भैया कुश, देखो माता श्री के कहने के अनुसार हम दोनों भाई गुरुजी की सेवा करने के लिए चलते हैं भैया। चलो भैया। जाओ मेरे जीवन जाओ मेरे जीवन जाओ मेरे करे गंगे मैया।
द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उस राई के देने में रघुनंदन बतलाता। आयुष्मान भाव, चिरंडू रहो। आओ बेटा मेरे समीप बैठ जाओ। हे गुरुजी, आज ये आप क्या लिख रहे हैं गुरुवर? बेटा लवकुश, मैं ये रामायण में सीता चरित्र लिख रहा हूँ। सीता चरित्र? हाँ बेटा, ये कैसा सीता चरित्र है गुरुवर? ये ऐसा चरित्र है कि जिसे पढ़कर के और सुनकर के अपना मन व हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी बात है गुरुवर? हाँ बेटा। तो ये सीता चरित्र हम दोनों भाइयों को भी सुनाओ गुरुवर। सुनाऊंगा, परंतु समय मिलने पर। समय मिलने पर? हाँ बेटा, तुम दौड़ते हुए आश्रम पर जाओ। वो किस लिए गुरुवर? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दो छोटे छोटे धनुष बाण बना करके रखे हैं, वे धनुष बाण यहाँ ले आओ। गुरुजी, ये धनुष बाण क्या चीज होता है गुरुवर? बेटा, ये धनुष बाण एक अस्त्र होता है। कैसा अस्त्र गुरुवर? ये ऐसा अस्त्र होता है कि जैसे कि योद्धाओं पर और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है। ऐसी बात है गुरुवर? तो मैं अभी गया और दौड़ करके जाओ। गुरुदेव, ये धनुष बाण क्या होता है? ये एक अस्त्र होता है। अस्त्र होता है? हम समझन कोई खाए वाला मलहम को धोई। के उस समय अवस्था रघुबर की, सीता ने जब अवलोकन की, निज करते मर्मद देकर कर जानी स्वामी के। धनुष बाण ले आओ, ये धनुष बाण हमें लाओ। प्रगट में आ जाओ। बेटा लाओ गुरुवर। ये धनुष बाण, लाओ गुरुवर। और बेटा खुश, ये तुम धनुष बाण। इस धनुष बाण को किस प्रकार से चलाया जाए? किस प्रकार से गुरुवर? इस धनुष को बाएं कर से पकड़ करके और दाहिनी कर से धनुष पर बाण चढ़ाना है बेटा। ऐसे गुरुवर? अरे ऐसे लग जाएगा बेटा। लाओ इधर लाओ। ऐसे कोनो दिन जूझन गई हो। देखो बेटा, ये इस प्रकार से। ऐसे गुरुवर? हाँ बेटा, इसी प्रकार से। ये लो, बाएं कर से धनुष को पकड़ करके और दाहिने कर से धनुष पे बाण चढ़ाना है, और बाईं आंख बंद करके दाहिनी आंख खोल करके जो सामने डाल की पत्ती दिखाई देती है, हाँ इसी पे निशाना लगाना है बेटा। ठीक है गुरुवर। हाँ भैया, एक कायदे से समझ लो इसका फार्मूला। ऐसा फार्मूला? अरे यही की जैसा कि गुरुदेव जी ने बतलाया, बाईं आंख बंद करके और दाईं खोल करके। यानी इसका फार्मूला होता है बट बॉडी बैरल अपर्चल होल, बाईं आंख बंद कर दाईं खोल। इसके 3 भाग होते हैं, बट बॉडी बैरल, अगला हिस्सा टू बट कहलाता है और दूसरा हिल बट कहलाता है। इसलिए सावधान। बाएं कर से धनुष को पकड़ करके कायदे से पकड़ो बेटा। पहले बाण चढ़ा लिया, उतार दो। बाएं कर से धनुष को पकड़ करके और दाहिने कर से धनुष पर बाण चढ़ाओ। एक पैर आगे को बढ़ाओ और बाईं आंख बंद करके दाहिनी आंख खोल करके निशाना लगाते हुए